ये घटना तब की है जब मैं 8वीं कक्षा में था। दिसंबर का महीना था और पूरे घर को क्रिसमस की सजावट से सजा दिया गया था। लाइट्स, गिफ्ट्स और सबसे खूबसूरत क्रिसमस ट्री लिविंग रूम के बीचों बीच रखा हुआ था। वह रात लगभग 2 बजे की थी जब मेरी आंख अचानक खुल गई। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और किचन की ओर चल दिया। जैसे ही मैं लिविंग रूम के पास पहुंचा, एक अजीब दृश्य ने मेरी सांसें रोक दी। मेरे भाई को, जो 9वीं कक्षा में था, मैंने लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ा देखा। उसका सिर अजीब तरह से पीछे की ओर झुका हुआ था और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए क्रिसमस ट्री की रोशनी पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ट्री की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा हो। उसके हाथ में 3 ऑर्नामेंट्स थे, 2 शाइनी ग्लास के बल्ब्स और एक छोटा सा सांता क्लॉज। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खुशी न गुस्सा। पहले मैंने सोचा शायद वह सो नहीं पा रहा है, लेकिन तभी अचानक एक तेज क्रैक की आवाज आई। ट्री हिलने लगा और उसने एक ऑर्नामेंट ट्री की ओर फेंक दिया। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी ओर घुमाया। उसकी ठंडी निगाहें सीधा मुझ पर टिकी थी। डर के मारे मैं गैराज की ओर भागा और एक अनलॉक्ड कार में जाकर छिप गया। 35 मिनट तक मैंने वहीं इंतजार किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने हिम्मत जुटाकर घर वापस जाने का सोचा। गैराज का दरवाजा खोलते ही मेरी नजर किचन काउंटर पर पड़ी। वहां वही लाल ग्लास का बल्ब रखा हुआ था जो मेरे भाई के हाथ में था। वह वहां कैसे आया, ये मैं नहीं समझ पाया। लिविंग रूम में झांका तो मेरा भाई वहां नहीं था। वह शायद अपने कमरे में वापस चला गया था। अगली सुबह जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं। लेकिन एक सवाल मुझे अब भी डराता है। अगर वह सो रहा था तो उसने मुझे कैसे फॉलो किया, और अगर वह जाग रहा था तो उस रात वह कौन था? कहानी द सीक्रेट सेंटा का अजीब खेल। ये मेरे ऑफिस की घटना है। हमारे ऑफिस में हर साल सीक्रेट सेंटा का खेल होता था, जिसमें हर किसी को एक सहकर्मी के लिए गुप्त रूप से गिफ्ट लाना होता था। इस बार मुझे स्क्विड के नाम से मशहूर एक सहकर्मी के लिए गिफ्ट लाना था। स्क्विड थोड़ा अजीब लेकिन अपने काम में जीनियस था। उसने मुझे एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसे देखकर मैं चौंक गया। वह गेम ऑफ थ्रोन्स का एक फनको पॉप टॉय था, रियान लैनिस्टर का बैटल आर्मर वाला वर्जन, जिसे मैं काफी समय से खोज रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मैंने कभी किसी को अपने इस शौक के बारे में नहीं बताया था। जब मैंने स्क्विड से पूछा तो उसने कहा कि यह बस एक तुक्का था, पर मुझे यह बात अजीब लगी। मैंने टॉय को अपने कमरे के कोने में रख दिया और भूल गया। कुछ दिनों बाद स्क्विड बार बार मुझसे पूछने लगा कि क्या मैंने उसे डिस्प्ले किया। मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ, लेकिन वह मेरे झूठ को समझ गया। एक दिन मैंने वह टॉय फेंकने का सोचा, लेकिन जब मैंने बॉक्स खोला तो मुझे उसके अंदर एक छोटा कैमरा मिला। उसमें एक लाल लाइट जल रही थी। मुझे तब समझ आया कि स्क्विड मुझे स्पाई कर रहा था। मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। अगले दिन स्क्विड ने नौकरी छोड़ दी। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और पता चला कि वह न सिर्फ मुझे बल्कि ऑफिस के कंप्यूटरों पर भी निगरानी रख रहा था। अब वह जेल में है, लेकिन उस घटना ने मुझे हमेशा के लिए सतर्क बना दिया है। कहानी 3, क्रिसमस की रात और घुसपैठिए। यह घटना तब की है जब मैं अपने माता पिता के साथ रहता था। क्रिसमस के कुछ दिन पहले मेरे माता पिता रिश्तेदारों से मिलने गए थे। मैंने घर पर ही रुकने का फैसला किया था। उस रात मैंने फायरप्लेस जलाई, कुछ फिल्में चुनी और आराम से लिविंग रूम में बैठ गया। तभी मेरी नजर किचन की खिड़की से बाहर गई। एक पुरानी वैन मेरे घर के सामने पार्क थी। उसमें कुछ आदमी बैठे थे जो मेरे घर की तरफ अब देख रहेगा। मैं फोन लेने गया कि जरूरत पड़ने पर मदद बुला सकूं। तभी मैंने सुना कि पीछे एक आगे ढिल रहा था। अब मुझे समझ आया कि वे लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। डर के मारे मैं बाथरूम में जाकर छिप गया और पुलिस को फोन किया। बाहर की आवाजें बंद हो गईं। कुछ ही देर में पुलिस की सायरन की आवाजें सुनाई दी। पुलिस ने बताया कि हाल ही में इलाके में कई चोरी की घटनाएं हुई थी। शुक्र है कि उन्होंने गेट नहीं तोड़ा और मैं सुरक्षित था। उस